आप भी गोल्ड का ट्रेंड जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड बाय जाने वाला है, सेल जाने वाला है या कंसोलिडेशन करने वाला है, और आपने एंट्रीज को कहां से प्लान करना है, कहां से आपने गोल्ड को बाय करना है, कहां से सेल करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीएन ऑफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। तो आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। इस फोरकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के कुछ स्ट्रक्चर के लेवल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर के लेवल हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हर वीक मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे लेवल शेयर करती हूँ जिनको मार्केट टैप करती है और आपको मिलता है बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर आप उन लेवल्स को अपने पास मार्क करते हैं। तो इस वीक भी मैं आप लोगों के साथ फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। आप लोग इन लेवल्स को अपने पास मार्क कर सकते हैं और मंडे को और अपकमिंग डेज में आप इन लेवल्स के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। और स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और इसके अलावा अगर आप डेली अपडेट लेना चाहते हैं मार्केट की तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलते हैं स्क्रीन पे। अभी हम करने जा रहे हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, वीकली टाइम फ्रेम है और ये जो ब्रोकर है FXCM का चार्ट मेरे पास ओपन है। तो टेक्निकल एनालिसिस देखने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। अगर फंडामेंटल देखा जाए नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या फंडामेंटल्स हैं, क्या इम्पैक्ट आ सकता है इन फंडामेंटल्स का मार्केट में, तो ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं। वेडनेसडे की बात की जाए तो फेडरल फंड रेट है, FOMC स्टेटमेंट है, रात 11 बजे की जो FOMC आती है उसका इम्पैक्ट मार्केट में क्या आता है। थर्सडे है एडवांस GDP कोर प्राइस इंडेक्स, CPI का डाटा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डाटा है। अब इन फंडामेंटल्स का इम्पैक्ट क्या आ सकता है मार्केट में गोल्ड में, तो क्या गोल्ड जिस रेंज में स्टक है क्या वो रेंज का ब्रेकआउट करता है या उसी रेंज में स्टक रहता है, क्योंकि जब भी FOMC का डाटा आता है तो मार्केट को एक डायरेक्शन मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस वीक की कैंडल देखा जाए तो रेड कैंडल है और रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है। अगर प्रीवियस कैंडल की बात की जाए तो प्रीवियस हमारे पास मार्केट ने एक डिसीजनल कैंडल दी थी और उस डिसीजनल कैंडल का ना लो ब्रेक किया है मार्केट ने, ना हाई का ब्रेकआउट किया है। और अभी हमारे पास जो देखा जाए ये मार्केट ने लास्ट अपना स्विंग लो लगाया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 4103 का लेवल। दिस इज द स्विंग इंटरनल हाई। लाइक अगर एक्सटर्नल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हाई की बात की जाए तो हमारे पास ये वाला हाई है 5028 और इंटरनल वीकली अगर हाई देखा जाए तो हमारे पास है जी 4887 का हाई। अगर इसका 4887 का ब्रेकआउट करती है मार्केट तो प्राइसेस गोल्ड की अपसाइड पे जा सकती हैं। लेकिन इस वीक मार्केट ने जो क्लोजिंग की है 4707 पे की है, लाइक नीचे ही क्लोजिंग की है। और अगर गोल्ड अपना ये इंटरनल जो इसका लो बनता है, एक डिमांड जोन बनता है 46-48 का लेवल, अगर ये लो ब्रेकआउट कर दे प्राइसेस तो नीचे हमारे पास एक एरिया निकलता है वीकली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर का एरिया, वो बनता है जी 598 एंड 4509 का लेवल। ये वीकली टाइम फ्रेम के कुछ स्ट्रक्चर के लेवल है। फंडामेंटल का इम्पैक्ट अगर ज्यादा मार्केट में आता है तो प्राइसेस जो है वो अपने कुछ वीकली एरियाज को भी अप्रोच कर सकती हैं। तो अगर मजीद देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ये काफी अच्छा लेवल है 4258 एंड 4166 का लेवल। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये कुछ 3 से 4 लेवल निकलते हैं। और अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो जो हमने वीकली टाइम फ्रेम में इंटरनल रेंज मार्क की है वो डेली टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एरिया निकलता है 4646 का और जो हाई है हमारे पास 4878 है। और अगर इसके इनसाइड भी देखा जाए स्ट्रक्चर तो मार्केट ने हमें बेरिश इंगल्फिंग दी है डेली टाइम फ्रेम में और फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, अपनी बेरिश इंगल्फिंग को टेस्ट किया और गोल्ड की प्राइसेस सेल आई हैं। अभी हमारे पास देखा जाए तो अगर मार्केट हाई ब्रेकआउट करे जो कि 4762 एंड 4780 का एरिया, अगर प्राइसेस इससे ऊपर जाती हैं तो गोल्ड अपना ये वाला टारगेट जो है वो अप्रोच कर सकता है। और अगर 48 का हाई ब्रेक करती है मार्केट तो प्राइसेस मजीद भी अपसाइड पे जा सकती हैं। और अगर लो की बात की जाए तो मार्केट एक ऐसी डिमांड जोन पे खड़ी है जहां से प्राइसेस 1 2 3 4 टाइम यहां से टैप करके अपसाइड पे जा चुकी हैं। और अगर प्राइसेस डाउन साइड पे अपना ये डिमांड जोन ब्रेक कर देती है तो जो लेवल हमने वीकली में ये एरिया फाइंड किया हुआ है 4600 का, अगर हम इसको प्री साइज करते हैं तो हमारे पास ये एरिया मजीद शॉर्ट बन जाता है और बड़ा बेहतरीन एरिया फिल्टराइज जोन निकलता है 4558 एंड 4509 का लेवल। और अगर उससे नीचे की बात की जाए डेली टाइम फ्रेम में तो हमारे पास सबसे पहले ये इंगल्फिंग पड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को
रिस्पेक्ट देती है या लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो ये हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम का एरिया है ये भी मार्केट अप्रोच कर सकती है। और ये लास्ट जो मार्केट ने क्लाइमैक्टिक एक्शन बार दिए थे डेली टाइम फ्रेम के, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का लो प्रोटेक्टिव है 4106 का, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक कर जाती है मार्केट, जो डिमांड स्ट्रॉन्ग डिमांड लेवल है, और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी दिया हुआ है जो कि अनमेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट अपने इस एरिया में भी आ सकती है। लाइक अगर इस वाली कैंडल की मार्केट, ये जो रेड कैंडल है लॉन्ग विक के साथ, अगर मार्केट इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करने डाउन साइड पे आती है तो मार्केट अपने इस लेवल को अप्रोच कर सकती है। यहाँ से आपको बड़ा अच्छा बाय का टारगेट है वो मिल सकता है 4101 एंड 4019 का लेवल है। ये हमारे पास थे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल मेजर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अभी चलते हैं जी 4 आवर में। 4 आवर में हम इंट्राडे के अकॉर्डिंग कुछ लेवल देखते हैं ताकि मंडे को हम कुछ लेवल्स पे ट्रेड प्लान कर सकें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता है कि जो हम प्रीवियस वीक के जितने भी एनालिसिस करते हैं तो मंडे को वो कुछ एनालिसिस वर्क भी करते हैं। इस वीक भी हम अपने कुछ ऐसे एरियाज फाइंड करने वाले हैं जो मंडे को वर्क करें और हम उन एरियाज पे मंडे को अच्छा प्रॉफिट भी बना सकें। अच्छा जी, 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एरिया है इंट्राडे के अकॉर्डिंग जिसको आप यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप लोग बाय कर सकते हैं अगर प्राइसेस आपको मंडे गैप डाउन देती हैं या डायरेक्ट इस एरिया पे टैप करती हैं। 4548 4510 का लेवल है, यहाँ से प्राइसेस आपको बाय का पुल बैक देंगी। और अगर आप एक रिस्की ट्रेड भी प्लान करना चाहते हैं, लाइक यू नो गाइज कि हम काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड्स भी करते हैं, तो 4598 एंड 4577 का लेवल है, ये एरिया अच्छा है। ठीक है, यहाँ से भी आप इंट्राडे के अकॉर्डिंग बाइंग कर सकते हैं और इस एरिया पे भी आप लोग बाय कर सकते हैं जो अभी हमने डाउन साइड पे देखा 45 48 एंड 10 का लेवल। और अगर प्राइसेस मंडे को प्राइसेस अप साइड पे डायरेक्टली चली जाती हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी पड़ा है जिस एरिया से आपको मार्केट पुल बैक डाउन साइड का दे सकती है, वो है जी 4977 एंड 4927 का एरिया। और अगर इससे नीचे लेवल्स की बात की जाए तो ये वाला भी एक एरिया 4 आवर के अकॉर्डिंग 4404 एंड 4370 का लेवल। और 1 आवर में चलते हैं और देखते हैं 1 आवर में कौन से एरियाज हैं हमारे पास। 1 आवर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो 4 आवर में हमने लेवल्स फाइंड किए हैं सेम एज इट इज हमारे पास 1 आवर के भी वही लेवल निकलते हैं। ये एरिया हमने स्ट्रक्चर का मार्क किया था 4 आवर में, सेम एज इट इज हमारे पास 1 आवर का भी एरिया है 4598 का। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो मजीद फिल्टराइज करते हैं इस एरिया को तो 4532 एंड 4510 का लेवल बन रहा है। और अगर प्राइसेस डाउन साइड पे आती हैं तो फर्स्ट हमारा जो सेटअप चलेगा मंडे को हम ये देख सकते हैं 4598 एंड 4577 का लेवल। मार्केट इसको टैप करके हमें हमारे टारगेट्स दे सकती है। तो ये थे वीकली टाइम फ्रेम से लेके 1 आवर तक के एनालिसिस। और इसके अलावा आपको पता है कि हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं और लाइव स्ट्रीम में आपको ऑन द स्पॉट प्राइस एक्शन बताया जा रहा होता है और ऑन द स्पॉट जो मार्केट में एंट्रीज होती हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप का चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एशियन सेशन और लंदन सेशन की अपडेट के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव करती हूँ तो ये 2 सेशन की अपडेट आप लोग मेरे चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं तो ब्रोकर का लिंक ऑलरेडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी ट्रेड्स को कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रेडिंग से रिलेटेड, टीम का नंबर सामने मेंशन है, आप टीम से कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।